भूखे मर रहे हैं। तो रिक्शा भी नहीं चलेगा। आपका घर यहाँ पर है कि गाड़ी घोड़ा बंद होगा तो रिक्शा का भी पैसेंजर नहीं मिलेगा। फिर भी एक इतना बड़ा देशव्यापी हड़ताल है। मोदी सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह को यह सोचना पड़ेगा कि ये हड़ताल जो है वाजिब है, तो ड्राइवरों की मांग पर विचार करना चाहिए। शायद इनको लग रहा है कि 10 साल की सजा बहुत ज्यादा है और 7 लाख का जुर्माना। सरकार को विचार करना। मोदी सरकार कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। ड्राइवरों का कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। ड्राइवरों का कानून वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा, वापस लो। भारत सरकार के ड्राइवरों के समर्थन में या विरोध में जो एक कानून बनाया गया है, एक तरफ तो इस कानून को कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने आम जनता के लिए ये कानून लाया है जहां ड्राइवर लोग जो है कि एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं और भागने के बाद कोई उन पर खास कार्रवाई नहीं होती है, इंसान का जीवन चला जाता है और ड्राइवर लोगों का जमानत हो जाता है। इसके लिए मोदी सरकार ने खास करके मोदी सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कानून लाया है कि अगर कोई हिट एंड रन का केस होता है, यानी कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर भाग जाता है, तो इसके लिए कानून लाया गया है कि उसे पकड़ा जाएगा और उसको 10 साल की सजा होगी और 7 लाख का उसे जुर्माना देने पड़ेगा। और यह जुर्माना ड्राइवरों पर बहुत भारी पड़ रहा है, जिसके लेकर के ड्राइवरों का जो यूनियन है पूरे देश का, जिसके विरोध में उतर चुका है और पूरे देश में स्ट्राइक हड़ताल है। कहीं भी गाड़ी नहीं चल रही है। ये बिहार है, ये बिहार का सारण जिला है और ये सारण जिला का बनियापुर है। ये बनियापुर का मेन जो है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर NH 331, यहाँ पर भारी जाम लगा हुआ है। पुलिस गाड़ियाँ खड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक, और हर जगह गाड़ी और ड्राइवरों का बहुत बड़ा हड़ताल चल रहा है। कहीं नहीं गाड़ी आ रही है, न कहीं गाड़ी आ रही है, न कहीं जा रही है, और पूरे देश में जो है कि पूरा हड़ताल है। ये देख रहे हैं जो ये नज़ारा है आपका, ये बनियापुर का, जो सारण ज़िले का ये बनियापुर का NH 331 है। यहाँ पर इसी तरह का जाम लगा हुआ है, पूरे ब्रेक है यहाँ पर, कहीं नहीं गाड़ी इधर से उधर हो रही है। ये पुल के पास जाम लगा हुआ है बनियापुर का, और इसका असर ये है कि महंगाई बढ़ने का खतरा यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया है। देश में महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि जो ट्रक, ये गाड़ी के जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं पूरे देश के, इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि ये 30 जनवरी तक उनका हड़ताल चलेगा। और इसका असर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है वहाँ पर पड़ने वाला है कि वहाँ पर आखिर लोग इतनी संख्या में कैसे पहुँचेंगे। एक बहुत बड़ी बात हो गई वहाँ पर। तो ये ड्राइवर लोग अपनी बातें रख रहे हैं पत्रकार साहब के सामने कि ये इनकी सैलरी एक तो बहुत कम होती है, जो लोकल ड्राइवर हैं क्षेत्र में चलाते हैं, एरिया में 5,000, 6,000, 7,000 की नौकरी करते हैं, तो ये 7 लाख का जुर्माना कैसे भरेंगे, ये ड्राइवर ये बता रहे हैं। और 10 साल की सज़ा, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 साल की सज़ा इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए इनका चिंता का कारण है कि इतनी कम सैलरी में नौकरी करते हुए और इस तरह की घटना घटती है तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना कैसे पेड कर पाएंगे। गरीबी की हालत में जीने वाले लोग हैं, क्योंकि 5-7 हज़ार की नौकरी तो गरीब लोग ही कर सकते हैं, बाकी तो कोई कर नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल बात है। तो इनके लिए जीवन का और रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा संकट सामने आ गया है कि ये ड्राइवरी छोड़ दें या इस कानून को वापस कराएं। इसलिए उन्होंने मोदी सरकार का और ख़ासकर अमित शाह का जो कानून आया है इनके अनुसार विरोध में, वो चाहते हैं कि सरकार कानून वापस ले और पहले जैसा जो कानून था इनकी ज़मानत का, वो ज़मानत इनको मिले और इसमें 2 साल का या 3 साल का जेल का प्रावधान था, तो उस तरह का नियम लागू हो। ये नए कानून को देश में लागू नहीं होना देना चाहते हैं, ताकि इनका जीवन और परिवार संकट में पड़ सकता है। तो इस तरह से आप पूरा देश में इस तरह की बातें चल रही है। इनके अंदर बहुत रोष है और ये अल्टीमेटम जो सरकार को दिए, इस अल्टीमेटम को सरकार कहाँ तक ले रही है। खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने ट्रांसपोर्ट विभाग के ऑफिसरों को ये एडवाइजरी जारी किया है
कि जितने भी हड़ताल के यूनियन हैं ड्राइवरों के, उनसे बात किया जाए और बातचीत कर करके मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि अभी देश में ये लागू नहीं हुआ है। तो लागू नहीं हुआ है तो इसलिए ड्राइवरों को या ट्रांसपोर्टरों को इस तरह का भय नहीं रखना चाहिए, इनको ट्रांसपोर्ट चालू करना चाहिए। लेकिन इनको डर है कि अगर ये लागू हो जाता है 100% तो क्या होगा परिवार का और इनके जीवन का। इस 7 लाख रुपया कहाँ से देंगे और 10 साल की सज़ा भुगत करके अपने जीवन को कैसे बर्बाद होते हुए देखेंगे, इनका परिवार कैसे चलेगा। इनका इन ड्राइवरों का सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है। आगे देखना है कि सरकार अब इसमें क्या एक्शन लेती है, क्या इस सरकार कानून को वापस लेगी या इसमें कुछ संशोधन करके इनको इस कानून को पारित करा करके लागू कराने की कोशिश करेगी। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल देश में महंगाई चरम सीमा पर बढ़ने की संभावना बढ़ गई है और सब्जी आदि अन्य फलों का भी दाम ज़्यादा बढ़े। यहाँ तक कि फल तो कहीं मार्केट में अब नज़र नहीं, कहीं कहीं आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट चूँकि सारी गाड़ियाँ ट्रक एक दूसरे से राज्य में जो जाना था आना था वो सारा बंद है, तो इस तरह का किल्लत आ रहा है। और यहाँ तक कि जब ट्रांसपोर्टेशन बंद है और बसों का आना जाना बंद है तो बहुत सारा दिक्कत ये आ रहा है कि जी इनके जीवन यापन का भी समस्या पैदा हो गया है। यहाँ तक कि रिक्शा चालक भी कहते हैं कि पहले जो पैसेंजर आते थे हमारे रिक्शे से या 3 व्हीलर से जाया करते थे, जैसे ये बता रहे हैं, भी नहीं चलेगा। आपका घर यहाँ पर है कि गाड़ी घोड़ा बंद होगा तो रिक्शा का भी पैसेंजर नहीं मिलेगा। फिर भी एक इतना बड़ा देशव्यापी हड़ताल है। मोदी सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह को ये सोचना पड़ेगा कि ये हड़ताल जो है वाजिब है, तो ड्राइवरों की मांग पर विचार करना चाहिए। शायद इनको लग रहा है कि 10 साल की सजा बहुत ज्यादा है और 7 लाख का जुर्माना, सरकार को विचार करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं विक्रम चौधरी, CM न्यूज हिंदी चैनल से, बिहार के सारण जिला के बलियापुर से, नमस्कार।